होता है बड़े नबियों में, और ये साया खुदावंद यीशु मसीह के की आमद, पहली और दूसरी आमद के हवाले से पेशन गोइयां रखता है। और सबसे ज्यादा पेशन गोइयां यीशु मसीह की आमद के हवाले से, वो चाहे पहली हो या दूसरी हो, वो यसाया नबी के सहीफे में हमें मिलती हैं। और जो हवाला अभी पढ़ा गया, अगर इसको हम देखें तो ये वो वक्त है जब बनी इस्राएल दोबारा अपने मुल्क में बस गए हैं या वापस रिस्टोर हो गए हैं, वापस आ गए हैं और अपने आप को वो खुदा के लिए तैयार कर रहे हैं, तामीर कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमें खुदा बनी इस्राएल के साथ शिकवा करता हुआ नजर आता है। खुदा उनमें सच्चाई ढूंढ रहा है, खुदा उनमें दयानतदारी वफादारी को अब भी ढूंढता हुआ नजर आता है। और खुदा क्या कह रहा है? खुदा कौन से कहता है? यसाया के वसीले से खुदावंद यूं फरमाता है कि आसमान मेरा तख्त और जमीन मेरे पांव की चौकी है, तो तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे और कौन सी जगह मेरी आरामगाह होगी। खुदा उनको ये बता रहा है, खुदा कि इन अल्फाज में भी हमें शिकवा नजर आता है कि खुदा का घर खंडर पड़ा हुआ है, इबादतें भी उस तरह से नहीं हो रही हैं, और लोग क्या कर रहे हैं? लोगों को अपनी अपनी पड़ी हुई है। इसलिए खुदा यसाया के वसीले से कह रहे हैं, और तुम कौन सा घर मेरे लिए बनाओगे, कैसा घर जो मेरी आरामगाह होगा। और खुदावंद क्या कहता है? क्योंकि ये सब चीजें तो मेरे हाथ ने बनाई और यूं मौजूद हुई। खुदावंद फरमाता है, लेकिन मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा, उसी पर जो गरीब, क्या कहा गया? जो गरीब और शिकस्ता दिल है और मेरे कलाम से कांप जाता है। उनके अंदर इबादतें मौजूद हैं, उनके अंदर खुदा की सारी जो रसूमात ट्रेडिशन है वो मौजूद है, लेकिन उनके अंदर गरीब होना, यानी गरीब से मुराद पैसे वाला गरीब नहीं, बल्कि दिल का गरीब होना नहीं है। वो दिल से खुदा के ताबे नहीं है, बल्कि वो तो अपने आप को बड़ा कर रहे हैं, अपनी बड़ाई कर रहे हैं, अपने आप को वो वाजे कर रहे हैं कि हम नजर आए। और यहां पर खुदा उनके लिए क्या कह रहे हैं? और तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? ये सब कुछ तो मेरा है, मेरे हाथ की कारागरी दस्तकारी है, मेरे वसीले से ही मैं वसाइल देता हूं, मेरे वसीले से तुम पाते हो। पर खुदावंद किसको पसंद कर रहा है? जो दिल का सच्चा है, जो सच्चाई पर कायम है, जो सच्चाई से खुदावंद की इबादत करता है। खुदा तो उनको ढूंढ रहा है, खुदा तो उनकी तलाश कर रहा है जो सच्चे दिल से उसके ताबे हैं, जो सच्चाई से उसकी ताबेदारी कर रहे हैं, जो सच्चाई से उसको ढूंढ रहे हैं, जो दिल के गरीब है। यीशु ने भी क्या कहा है? देखिए जरा अंजील में यीशु क्या कह रहा है? हमारा मालिक भी क्या कह रहा है? कहता है, मुबारक है वो जो दिल के गरीब है। वहां पर भी खुदा का यही शिकवा है। पुराने अहदनामे में भी खुदा सच्चों को ढूंढ रहा है, दिल के गरीब है, जो अपने आप को खाली कर रहे हैं। खुदा उनके लिए यसाया के वसीले से क्या कह रहे हैं? कह रहे लेकिन मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा, उस पर निगाह नहीं करूंगा जो अपने आप को बड़ा बनाएगा, जो अपनी बड़ाई चाहेगा, जो अपने कामों में पड़ा हुआ है, जो अपने वसाइल को दिखा रहा है, उसकी तरफ निगाह नहीं करूंगा, झूठे की तरफ निगाह नहीं करूंगा। किसकी तरफ निगाह करूंगा? सुन ले, उसी पर जो गरीब और शिकस्ता दिल। शिकस्ता, कुछ संडे पहले मैंने 2-3 संडे पहले बताया था, शिकस्ता दिल कौन है? हारे हुए। गुड, अक्सर ने सही जवाब दिया। हारे हुए जो है, डिफीटेड, वो शिकस्ता दिल है। शिकस्त से है ना, शिकस्ता, और दिल क्या है?
दिल से जो झुके हुए हैं, दिल से जो खुदावन को अवलियत देते हैं। तो खुदावन क्या कह रहे हैं, उसी पर जो गरीब और शिकस्ता दिल है और मेरे कलाम से काम बजाता है, मेरे कलाम पर क्या करता है, अमल करता है। काम कर क्या करता है, मेरे कलाम पर अमल करता है, कलाम को अवलियत देता है। और यहाँ पर अंजील में भी क्या लिखा है, मुबारक है वो जो दिल के गरीब है। यहाँ पर भी खुदा यही बात कर रहा है। अगर हम इन मुबारकबादियों की बात करें तो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह क्या कर रहा है, पहाड़ पर बैठ गया है और पहाड़ पर बैठकर क्या कर रहा है, वो अपने शागिर्दों को अलग ले गया है और अलग ले जाकर उनको इखलाकियात सिखा रहा है, उनको दुनिया के अंदर मुआशरे में रहने के लिए उनको इखलाक सिखा रहा है। और क्या लिखा है, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है जो दिल के करीब है, जो सच्चे हैं। और फिर क्या लिखा है, मुबारक है वो जो गमगीन है क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। सच्चे बंदे के लिए रास्ता तंग हो जाता है, सच्चे बंदे के लिए अपने भी उसके क्या हो जाते हैं, खिलाफ हो जाते हैं। अगर हम देखें तो शागिर्दों का क्या कसूर है, यीशु मसीह को सलीब पर किसने चढ़ाया, गैरों ने चढ़ाया, अपनों ने चढ़ाया, उसके अपनों ने चढ़ाया। और जब कोई सच बोलता है तो उसके अपने भी उसका क्या करते हैं, साथ छोड़ देते हैं। मार्टिन लूथर को अगर हम देखें, प्रोटेस्टेंट चर्च का जो बानी है मार्टिन लूथर, कौन से चर्च से उसका ताल्लुक था, उसका ताल्लुक रोमन कैथोलिक चर्च से था। और उसने वो 95 थीसिस लिखे और उनमें उसने बताया कि ये चीजें बिब्लिकल नहीं हो रही है। और उसके बाद उसे क्या किया गया, बजाय कि उन चीजों का जवाब दिया जाता, बजाय कि उन चीजों को बताया जाता, इसकी बजाय उसे हेरेसी डिक्लेयर करके, उसको बिदअत डिक्लेयर करके उसके लिए चर्च ने अपने दरवाजे बंद कर दिए और उसको चर्च से निकाल दिया गया। किसने किया ये, गैरों ने किया, गैर कौम ने किया, अपनों ने सबसे पहले उसको हाथ डाला है। उसके बाद अगर हम देखें तो इस मुआशरे की मिसाल हम देख लें, इसी मुआशरे की अगर देखें तो बिशप इमैनुअल मार्मरी, पता नहीं आपने सुना नहीं सुना, वो भी जब बहुत अच्छे तरीके से कलाम सुनाते हैं, अच्छे तरीके से वो, लेकिन उस पर भी क्या हुआ, नो चीजें उस पर एलिगेशन लगाकर उसे भी कहा गया कि इसका चर्च से कोई ताल्लुक नहीं। किसने किया है, ये गैरों ने किया है। ये तो हो गए हमारे दाखिली रेफरेंस, लेकिन साथ साथ हमें मुआशरे से भी सीखना चाहिए। सादत हुसैन मंटू को कौन कौन जानता है, बहुत बड़ा राइटर गुजरा है 19वीं सदी में, सॉरी 20वीं सदी में, 1942-43 से लेकर 55 तक। उसको भी क्या कहा गया, वो क्या करता था, वो मुआशरे की अक्कासी करता था। और वो मुआशरे की अक्कासी किस तरह से कर रहा था, वो उसको फिजिकल रिलेशंस के साथ, समझ जाए आप, जिस्मानी ताल्लुक के साथ, तो उसको क्या कहा गया, ये सेक्सोलॉजी फैलाता है, इसको भी मुआशरे से, उसको जेल में डलवा दिया गया। फिर हम देखें अगर तो ओशू को शायद आपने सुना हो, मैंने उसको सुना, उसने ये मिसाल अपने उस लेक्चर में बयान की। उसने कहा मंसूर अल-हाज एक बहुत बड़ा गुजरा है, मजहबी कह लें या एक अच्छा शागिर्द गुजरा। उसने कहा अनाउल हक, कि मैं हक हूं, सच हूं। जब उसने ये बात कही और वो ये बात करता जा रहा था, तो ये बात करते 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 बादशाह तक पहुंची और बादशाह ने उसके उस्ताद को, जुनैद को पैगाम भेज दिया कि भाई इसका मुंह बंद करो, अगर इसका मुंह बंद ना किया तो फिर क्या होगा, फिर बहुत तुम्हारे लिए भी दिक्कत पैदा हो जाएगी। और उसने
उसको कहा, उसको बुलाया जुनैद ने, और उसको बुलाकर कहा कि क्या हो गया। उसने कहा मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने यही कहा अनाउल हक कि मैं सच हूं। उसने क्या कहा, तू ही जानता है, अनाउल हक को तू ही जानता है, हम नहीं जानते, इसलिए अपना मुंह बंद कर, अपना मुंह बंद कर ले, सच्चाई बोलने की जरूरत नहीं है, अपना मुंह बंद कर। लेकिन उसने यही कहा कि मैं उसकी मानूं या इंसान की, और वो ये कहता रहा। और एक वक्त आ गया कि उसे घसीट कर मैदान में ले गए, और घसीट कर जब मैदान में ले गए तो सब उसको पत्थर मारने लगे। जब उसको पत्थर मारने लगे तो वो हंस रहा था, आगे से वो हंस रहा था। जब हंस रहा था तो इसमें उसने कहा, फिर भी वो यही कह रहा था अनाउल हक, अनाउल हक। और एक वक्त आया कि उसके उस्ताद ने भी क्या किया, उसके उस्ताद ने उसको फूल मारा। और जब उसके उस्ताद ने, जुनैद ने उसको फूल मारा तो वो फूट फूट कर रोने लगा। और सब लोग रुक गए, उसको पूछा गया, उसको पूछा कि भाई लोग तुझे पत्थर मार रहे हैं, तू हंस रहा है, और ये तुझे इस बंदे ने फूल मारा है। उसने कहा कि ये सब लोग नहीं जानते हैं अनाउल हक, इसका मतलब क्या है, लेकिन जिसने मुझे फूल मारा है उसी ने तो मुझे सिखाया है अनाउल हक, वो मेरा अपना है। और जब अपना फूल भी मार रहा है तो वो किस तरह से लग रहा है, पत्थर की तरह लग रहा है। और क्या हुआ, आखिर उसको बड़े ही जुल्म के साथ उस पर जुल्म किया गया, उसको एक एक करके टुकड़े टुकड़े किया गया। तो अजीजों, तकलीफ कब होती है, जब अपने हाथ चलाते हैं, वार करते हैं। यीशु मसीह पर किसने, यीशु ने क्या कहा, यीशु ने कहा राह, हक और जिंदगी मैं। और मंसूर का कहना यह नहीं था कि मैं सच हूं, उसका कहना था कि जिस पर मैं चल रहा हूं, जो मैं बयान कर रहा हूं, वो सच है। तो अजीजों, क्या है, सच पर चलेंगे, सच पर चलना खुदा का चाह है। खुदा चाह रहा है कि सच्चाई के साथ। यहां पर आले दोबारा यशाया के सहीफे में तो लिखा है, जो बैल ज़िबा करता है उसकी मानिंद है जो किसी आदमी को मार डालता है। अब वो दुनिया के सामने क्या कर रहा है, एक बड़ा मोटा बैल लाकर ज़िबा कर रहा है, लेकिन खुदा जो दिलों को जानता है, जो दिलों के हालात को उसके सामने वाज़ेह है, वो क्या कह रहे हैं कि ये बंदा जो बैल ज़िबा कर रहा है, ये ऐसे है जैसे आदमी को मार रहा है, क्योंकि वो सच्चाई के साथ ये नहीं कर रहा है, वो सिर्फ बड़ाई कर रहा है कि जी लोग देखे बड़ा बैल लाकर मैंने ज़िबा किया। और फिर लिखा है, और जो बर्रा की कुर्बानी करता है उसके बराबर है जो कुत्ते की गर्दन काटता है। सच्चाई नहीं, शिकस्ता दिली नहीं, दिल का गरीब नहीं। और फिर क्या लिखा है, जो हदिये लाता है गोया सूअर का लहू गुजरानता है, जो लुबान जलाता है उसकी मानिंद है जो बुत को मुबारक कहता है। हाँ, उन्होंने अपनी अपनी राहें चुन ली और उनके दिल उनकी नफरती चीजों से मसरूर हुए हैं। उन्होंने अपनी अपनी राहें चुन ली हैं, अपना अपना तरीकाकार ले लिया है, और उनके क्या है, नफरती चीजों से वो मसरूर हुए हैं, दुनिया के कामों में। यीशु मसीह उनको क्या बता रहे हैं, यीशु मसीह तो उन्हें बादशाही, आसमानी बादशाही के लिए तैयार कर रहा है। यीशु मसीह दुनिया के लिए उनको तैयार नहीं कर रहा, अपने शागिर्दों को अलग ले गया है और अलग ले जाकर वो उन्हें आसमानी बादशाही के लिए तैयार कर रहा है। आसमानी बादशाही की बातें बता रहा है कि ये शागिर्दों, तुम्हारे अंदर ये चीजें होंगी तो तुम आसमानी बादशाही के वारिस हो जाओगे। और क्या लिखा है, लिखा मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। मुलायम, हलीम। और लिखा है मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। रास्तबाजी के, जिसकी लौ खुदा के साथ लग जाती है
उसको फिर दुनिया की नहीं रहती। वो रास्तबाजी का भूखा और प्यासा या प्यासी हो जाती है तो फिर उसको दुनिया से कोई लालच नहीं होता। दुनिया की इज्जत, दुनिया की सीटें, दुनिया के काम, दुनिया की बातें उसके लिए कोई माने नहीं रखती। और क्या लिखा है? मुबारक है वो जो रहम दिल हैं क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो पाक दिल हैं क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। हमारे जो कैलेंडर पर आयत लिखी है क्या है? वेरी गुड। बेटी सपना ने बताया तेरी आंखें ऐसी पाक है कि तू बदी को देख नहीं सकता। मलाकी के सही। तो खुदा क्या है? पाक है। और खुदा को देखने के लिए और खुदा को हमें देखने के लिए, हमको देखने के लिए, खुदा हमें देखे या हम खुदा को देखें तो वो तो पाक है, हमें उसके लिए पाक होना चाहिए। इसलिए वो कह रहे हैं कि मुबारक है वो जो पाक दिल हैं क्योंकि खुदा को देखेंगे। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं क्योंकि वो खुदा के बेटे बेटियां कहलाएंगे। ये सब चीजें आसमान की बादशाही के लिए। हम बादशाही के लिए तो तड़पते हैं कि बादशाही चाहिए, पर ये चीजें हमने देखी, सच्चाई हम में है। लेकिन मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। सताए जाना। आज जरा पतरस के खत में, पहले पतरस का पहला खत, उसका पहला बाब और उसकी 20वीं आयत को अगर हम पढ़ें तो यहां पर लिखा है, इसलिए कि अगर तुमने गुनाह करके मुक्के खाए और सब्र किया तो कौन सा फख्र है। हाँ, अगर नेकी करके दुख पाते और सब्र करते हो तो ये खुदा के नजदीक पसंदीदा है। खुदा ये चाहता है, खुदा ये चाहता है। क्या चाहता है? कि नेकी करके, हम भी कई बार नेकी कर रहे होते हैं और साथ में क्या हो रहे होते हैं? बेइज्जती हो रहे होते हैं। जब बेइज्जत हो रहे होते हैं तो फिर क्या होता है? हमारे हौसले क्या हो जाते हैं? पस्त हो जाते हैं। लेकिन यीशु क्या कह रहे हैं? इसका जो हल मेरे मालिक ने बताया वो क्या है? उसने इसका हल ये बताया है, लिखा है, जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करें और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे तो तुम मुबारक होगे। आसमान की बादशाही की तरफ नजर लगाने की जरूरत है, लोगों की तरफ नजर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बदनाम कर रहा है, अच्छा काम करते हैं और फिर भी आपको बदनाम कर रहा है, तो यीशु क्या कह रहे हैं? यीशु कह रहे हैं कि जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे तो तुम मुबारक होगे। यीशु तो मुबारक कह रहा है। तो फिर मुबारक यीशु की बड़ी बात है या जो सताते हैं उनकी? जो बुरी बात कहते हैं कि ऐसे ऐसे ऐसे, बड़ी बात किसकी है? अब यीशु बता रहा है हमने करना क्या है। जब लोग हमारे बारे में ऐसा करें तो हमने क्या करना है? लिखा है खुशी करना। जब लोग तुम्हारे बारे में बुरी बातें कहेंगे, अच्छा करते हुए भी तुम्हारे बारे में बुरी बातें कहेंगे, तो क्या करना है? खुशी करना और निहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। अजर देने वाली किसकी जात है? मैं आपको अजर दे सकता हूं, कोई इंसान आपको अजर दे सकता है? अजर किसने देना है? और लिखा है इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया। नबियों ने क्या किया था? यसाया, मुकद्दस यसाया ने क्या किया था? सच बोला था, और सच बोलने के बाइस आरे से चीर दिया गया। मुकद्दस यिर्मयाह ने क्या बोला था? सच बोला और उसके अपने ही ताए बाबे चाचे जो है उसके खून के प्यासे हो गए। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह जब नासरत में गया
लूका की इंजील 4 बाब, वहां पर जाकर उसने क्या किया, यशायाह का सहीफा उसको दिया गया कि खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मस्सा किया है कि गरीबों को खुशखबरी दूं, कैदियों को आजाद, खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। 19वीं आयत से, लूका 4 बाब 19वीं आयत से पढ़े तो वहां पर भी क्या हुआ, यीशु के अपने घर वाले इसके क्या हो गए, खिलाफ हो गए। अजीजों, कोई बाहर से मुखालफत नहीं, बाहर से मुखालफत बाहर में होती है, पहले अपने घर से शुरू होती है। और यीशु को अगर फॉलो करना है तो मुखालफत नहीं पड़ेगी। यीशु को फॉलो करना है, उसकी समझे ये शर्त ही है। क्या लिखा है आज है लूका की इंजील में, इसके 6 बाब में, उसकी आज है 22वीं आयत से हम पढ़ेंगे। 22वें आयत में क्या लिखा है, जब इब्ने आदम के सबब से लोग तुमसे अदावत रखेंगे और तुमको खारिज कर देंगे और लानतान करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे तो तुम मुबारक होगे। यीशु क्या कह रहे हैं कि लोग तुम्हें इबादत खानों में से खारिज कर देंगे। तो इबादत खाने कौन से हैं? क्या हम मंदिर में जाएंगे तो हमें खारिज करेंगे, या हम मस्जिद में जाएंगे तो हमें खारिज करेंगे? ना 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 ना, ना ऐसी गलतफहमी में ना रहना। इधर गिरजे में से हमें खारिज करेंगे। पहली कलीसिया को कहां से खारिज किया गया? शागिर्दों को कहां से खारिज किया गया? मुकाशफा में जो 7 कलीसियाएं, मैंने डिटेल से हर संडे 7 संडे मैंने सरमन दिया है, उसमें आपको याद होगा कि वो खिड़की से देखते थे, क्रिश्चियन आ गए, बंद करते थे, उनके रजिस्टर में से नाम काटते थे। तो क्या लिखा है? लिखा है तुम्हें खारिज कर देंगे, लानतान करेंगे, तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। लेकिन खुदावन के हजूर क्या होगे? सच पर खड़े होगे तो मुबारक हो। और लिखा है उस दिन खुश होना और खुशी के मारे उछलना, इसलिए कि देखो आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, क्योंकि उनके बाप दादा नबियों के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। परसिक्यूशन, ईज़ा रसानी, ये लाजमी है, ये लाजमी है, इसके बगैर नहीं। मैं देख रहा था इंडिया का एक पास्टर, सिख, अभी नाम भूल गया, पे कुमार नाम आ रहा था, एक गीत गाया गया है और उसके अंदर उसकी स्टोरी भी है। और उसकी स्टोरी में यही था, उसकी स्टोरी में यही बताया गया। वो सिख था, उसके बाप ने कहा, बीवी बच्चों के साथ, बाप ने कहा कि भाई या यीशु को चुन ले या ये घर चुन ले। और वो यीशु पर भरोसा रखकर उस घर को छोड़कर चला गया। और उसमें दिखाया गया कि किस तरह से खुदा ने उसे बुलंद किया, सरफराज किया। और लिखा है 24वीं आयत से, मगर अफसोस तुम पर जो दौलतमंद हो, क्योंकि तुम अपनी तसल्ली पा चुके। वहां पर भी क्या लिखा है कि बैल जो ज़िबा करता है वो क्या है? आदमी को मारता है। जो बर्रा को ज़िबा करता है यह अमीरत की निशानी है, अमीर होने की निशानी है। और आगे का लिखा, अफसोस तुम पर जो अब शेर हो, क्योंकि भूखे होगे। जब वक्त आएगा, जब अदालत होगी, तुम्हारे हाथ खाली होंगे। वो मिसाल आपको याद होगी, वो तमसील अमीर आदमी और लाजर वाली। और फिर लिखा है, अफसोस तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि मातम करोगे और रोगे। अफसोस तुम पर जब सब लोग तुम्हें भला कहें, जब सारे लोग आपकी तारीफ करें, वाह जी वाह, वाह जी वाह, ना खांगते ना खांसी, कुछ भी नहीं है ये। आम जुबान में हम क्या कहते हैं जी? होम्योपैथिक है, ना है खांसी कहते, ना है खांसी है। तो क्या कहते हैं? अफसोस है तुम पर। जब यीशु ने कह दिया कि अफसोस, तो फिर उसको कौन लायक ठहरा सकता है? उसने क्या कहा? अफसोस तुम पर जब सब लोग तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादा झूठे नबियों के साथ भी ऐसा ही किया करते।
झूठे नबियों के साथ उन्होंने यही कहा था, ये जबरदस्त जबरदस्त वाह, क्योंकि वो झूठी नबूवत करते थे और जो सच बोलता था उसको तमाचे मारते थे। इसने कभी भी, मुझे पता था इसने कभी मेरे बारे में, नबी ने मना किया था ना कि ना जाना जंग पे, आई थिंक अब अखिया बादशाह को, और उसने क्या किया, उसने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। मैंने कहा था ये मेरे बारे में। यानी लोग उस वक्त भी और आज भी लोग अपनी मर्जी का कलाम सुनना चाहते हैं, चुपड़ी चपड़ी बातें सुनना चाहते हैं, लेकिन खुदावंद क्या कह रहे हैं? यशायाह के सहीफे में दोबारा आए, खुदावंद क्या कह रहा है उसकी सुनिए। खुदावंद कहता है क्योंकि ये सब चीजें तो मेरे हाथ ने बनाई और यूं मौजूद हुई। खुदावंद फरमाता है लेकिन मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा, उस शख्स पर, ध्यान से सुनिएगा, उसी पर जो गरीब और शिकस्ता दिल, और आगे क्या लिखा है इसको जरा ध्यान से सुने, और मेरे कलाम से कांप जाता है। कांपता इंसान कब है? जब मेरे अंदर गुनाह होगा, झूठ होगा, गलती होगी, जब वो लगेगा कलाम, तो फिर मैं कांपूंगा कि ये तो मेरा, जब मुझे आईना दिखेगा, जब मुझे इस कलाम में से आईना दिखेगा, तब कांपता इंसान। लेकिन अगर वही बात है कि नहीं ठीक है, वहां पर भी क्या कहा गया? खुदा तेरे साथ है, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। और यशायाह और दीगर अंबिया चीख चीख कर चिल्ला रहे थे कि खुदा बनी इस्राएल से खुश नहीं है, खुदा तुम्हारी ईदों से खुश नहीं है, खुदा तुम्हारी झूठ से खुश नहीं है। और क्या होगा? बाबुल को खुदा तुम पर चढ़ा लाएगा, बाबुल के बादशाह नबूकदनेस्सर को खुदा तुम पर चढ़ा लाएगा। पर उनकी ध्यान इस तरफ नहीं था। वो कहते थे ये झूठा है, ये झूठ बोल रहे हैं, इनको तकलीफ है। और क्या हुआ? आखिर नबूकदनेस्सर उन पर फौजों के साथ चढ़ाया और उनको नाक में नकेल डालकर उनको क्या कर गया? असीर करके ले गया। तो अजीजों, सोचना है, आज वक्त है हमारे पास कि आया हम तैयार हैं। खुदा उनको, यीशु अपने शागिर्दों को तैयार कर रहा है कि बादशाही के लिए ये सब चीजें हैं, तुम्हें लान तान भी किया जाएगा, तुम्हें सताया भी जाएगा, अगर ये कर लोगे तो बादशाही होगा। शामे हंस को जानते हैं आप सब? शामे हंस है, शबी हंस जी, उसको आप जानते हैं। वो क्या कहता है? कहता है, उसका गीत है, मैं यीशु के लिए पागल और दीवाना। क्या कहता है? तुम कर रहे हो कुछ पाने की बातें, तुम कर रहे हो जमीन पर कुछ पाने की बातें, मैं कर रहा हूं उड़ जाने की बातें, मैं कर रहा हूं उड़ जाने की बातें। तुम कर रहे हो कुछ बनने की बातें, कि दुनिया में तोपखान बनना है, तुम कर रहे हो कुछ बनने की बातें, मैं कर रहा हूं यहां से चलने की बातें। और कहता है, तुम कर रहे हो, मैं कर रहा हूं यहां से कुछ, तुम कर रहे हो कुछ बनने की बातें, मैं कर रहा हूं यहां से चलने की बातें। लिखा है, मसीह की ना उतरे ना मेरी, ऐसा मस्ताना हूं। मसीह की जो ना उतरे ऐसा मस्ताना हूं, शराब ना उतरे मेरी, मैं ऐसा मस्ताना हूं। ऐ दुनिया वालों, तुम किसके लिए मस्ताने हो? मैं तो मसीह के लिए पागल और दीवाना हूं। तो जब हम ऐसा करेंगे अजीजों, जब हमें लानतान किया जाएगा, जब हमें सताया जाएगा, जब हम कहेंगे कि यीशु क्या है? राह, हक और जिंदगी है, हम उसके फॉलोअर हैं, हम उसके पीछे चलने वाले हैं, जब हम ऐसा कहेंगे तो फिर क्या होगा? फिर हमें क्या कहा जाएगा? पागल है, दीवाना। इतना सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। जब उसने अपना घर, माँ बाप को छोड़ दिया,
साधु सुंदर सिंह स्वामी ने क्या किया, अपना घर बार, यहां तक उसने जहर का प्याला तक पी लिया, लेकिन यीशु मसीह के साथ चला, यीशु मसीह के साथ सच्चाई से चलता रहा, उसके साथ कायम रहा, और खुदावंद यीशु मसीह ने भी उसको ऐसा नाम बख्शा कि वेस्ट वाले भी उसको मानते हैं और जानते हैं, और यीशु में उसका नाम बुलंद है। अजीजों, वो छोड़ता नहीं है, वो हमारे साथ है। उसने कहा कि मां बच्चे को दूध पिलाना भूल सकती है, लेकिन मैं तुझसे दस्तबरदार नहीं। सच पर कायम हो जाए, सच्चाई को जान ले, और जब जानेंगे तो ये सोच ले कि सताए जाएंगे, सताने के बगैर नहीं होगा। वो कोई भी हो, वो चाहे कोई भी हो, वो सताने के बगैर, क्योंकि यीशु ने क्या कहा कि हरे दरख्त के साथ ये सब कुछ हुआ है, सूखे के साथ क्या कुछ ना होगा। इसलिए दलेर होकर सच्चाई पर कायम, सच्चाई में अपने आप को, और जब सच्चाई होगी तो हर चीज खुदावंद को पसंद आएगी। हमारा हदिया, हमारी नजरें, हमारा अपना आप खुदावंद को क्या हो जाएगा। फिर खुदावंद ये नहीं कहेगा कि जो बैल गुजरानता है वो आदमी को मारता है, जो बर्रा गुजरानता है वो कुत्ते की गर्दन काटता है। ऐसा हरगिज़ नहीं। सो अजीजों, आइए तैयार हो जाए सच के लिए, क्योंकि यीशु क्या कहता है, मुबारक है वो जो दिल के करीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसी है। आइए अपने आप को तैयार करें और दिल के करीब हो जाए, शिकस्ता हो जाए, कलाम को लेने वाले हों। जो कलाम मुझे लगता है वो मेरे लिए, ये समझे कि मैं खुदा मुझसे प्यार करता है। अगर कलाम मेरी जिंदगी को मुझे लग रहा है तो ये समझे कि खुदा मुझसे प्यार करता है, आज उसने मुझसे बात की है। और अगर सब कुछ ओके है, सब हमें भला 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 कह रहे हैं, तो समझ जाएं कि हमारी खिदमत में या हमारी रास्ताबाजी में गड़बड़ है। क्योंकि जब तक मुखालफत नहीं है, खिदमत आपकी या मेरी और आपकी जिंदगी खिदमत ठीक है। खुदावंद मुझे और आप सबको खुदावंद तैयार करे रास्तबाजी पर, सच्चाई पर कायम होने की और लान तान को बर्दाश्त करने की। खुदावंद हम सबको बरकत दे, इस पर अमल पैरा होने की तौफीक।